ये 1971 का वाकया है। उसके बाद ये मुद्दू कमीशन रिपोर्ट आई। इमरान खान साहब सोशल मीडिया को इस पूरे कारनामे पे मुबारकबाद देने के बाद इस पूरी साजिश को इमरान खान की मर्जी से प्लान और प्लॉट किया गया। रऊफ हसन साहब का खुद का स्टेटमेंट मौजूद है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात की। आपका इनकलाब ये है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के खुदा न खास्ता टुकड़े कर दिए जाएं, जो आपकी पार्टी कह रही है। बुलाएं अपने बच्चों को यहाँ बाहर और उन्हें कहें कि आके वो दूसरों के बच्चों को लीड करें, वो भी दिखाएं कि साथ उनको भी इनकलाब चाहिए। वो तो पाकिस्तानी शरी नहीं। 1971 का बयानिया फैलाकर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। PTI 9 मई जैसा एक और प्लान बना रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी कहती हैं इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम अडयाला जेल से चल रही है। रऊफ हसन मुल्क के टुकड़े करने का बयानिया बना रहे हैं। बानी PTI की मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है उन बिल्कुल सजाएं दी जाएँ, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा न करे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़े क़िज़ा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए। जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। PTI गलतियों की मुआफ़ी मांगे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की मिज़ारे इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। पॉलिटिकल कोई ब्लेमिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, फैसला आपने करना है। 2019 में रिवर्स स्पीड 12 केसेस ले आती है, 2020 में रिवर्स स्पीड 14 केसेस ले आती है। तो ये वो अलमिया है जिसको आज हम भुगत रहे हैं। PTI हुकूमत ने रिवर्स स्पीड से शहबाज स्पीड का मुकाबला किया। साबिक दौरे हुकूमत में सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI दौरे हुकूमत के नुकसानात आज हम भुगत रहे हैं। कोविड के बाद जो 1.5-2 साल ज़ाहिर है कोविड में उस हुकूमत में बहुत बोझ था। कोई भी हुकूमत होती वो शायद अपने सिस्टम को एग्जैक्ट ना रख सकती, लेकिन उसके बाद जो 2 साल कर्जा था उसमें EPI कवरेज को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो बदकिस्मती से नहीं किया गया। इकॉनमी जो हमारी है वो एग्रो बेस्ड है, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मैंने देखा, जब बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस हो, हमारी ग्रोथ रुक जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से भी कोई हमें सपोर्ट ना मिल रही हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हर सूरत आपकी GDP को कभी भी ज़ीरो नहीं होने देता। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार एंड फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन कहते हैं, फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़राअत के शोबे में हुकूमत की दिलचस्पी काबिल तारीफ है। बानी PTI की हिदायत पर PTI के अरकान, पंजाब असम्बली और टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। चंद अरकान असम्बली के अलावा तमाम टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। टिकट होल्डर और अरकान कारकुनों को एहतजाज के लिए निकालने में नाकाम रहे। गवर्नर पंजाब से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सऊदी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो प्लेटफॉर्म के तहत सहूलियात फराहम की जा रही। इसराइल जो दहशतगर्दी कर रहा है उसमें वो सहाफ़ियों को भी उसने कत्ल किया है, अक़वाम मुत्तहिदा के रज़ाकारों को भी कत्ल किया है। 80% गज़ा को उसने मलबे का ढेर बना दिया है। तकरीबन 10,000 अफराद ऐसे हैं कि जो लापता हैं, और गालिब इम्कान ये है कि वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। गजा मलबे का ढेर बन चुका, 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होती तो इसराइल को बर्बरियत की हिम्मत ना होती। रफ़ा में खैमों को जलाया गया। पूरी दुनिया में होने वाली बदअमनी का जिम्मेदार अमेरिका है।
महंगाई के सताए आवाम को बिजली के फिर झटके। हुकूमत ने बिजली फी यूनिट 3 रुपये 25 पैसे महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, सार्फिन पर 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए होगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। महंगाई के भंवर में फंसे आवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे मुकर्रर। डीजल 3 रुपये 86 पैसे सस्ता 270 रुपये 22 पैसे फी लीटर हो गया। उधर ओगरा ने एलपीजी की कीमत मजीद 3 रुपये 86 पैसे फी किलो कम कर दी है। घरेलू सिलेंडर 45 रुपये 62 पैसे कमी के बाद 2768 रुपये का हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक कम क्यों नहीं की गईं? लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 15 रुपये, डीजल 8 रुपये सस्ता करने का हुक्म दिया था। महंगाई का तूफान ना थम सका। सरकारी निर्खों में 9 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे हो गए। लीमू 900 रुपये किलो तक जा पहुंचा। अदरक 680, लहसुन 500, मटर 380 रुपये किलो, सेब 400, फालसा 320 और आड़ू 250 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। ब्रायलर गोश्त के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 416 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 237 रुपये से नीचे ना आ सकी। मार्केट में अंडों की पेटी 6990 रुपये में फरोख्त होने लगी। शहर में सूरज का कहर और गर्मी की शदीद लहर। तेज हवा लू के थपेड़ों में बदल गई। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी निढाल, मामूलाते जिंदगी मुतासिर। महकमे मौसमियात की गर्मी में बतदरीज इजाफे की पेश गोई, बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव जारी। हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। 24 घंटे में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 255 मरीज सामने आ गए। नीम बेहोशी, चक्कर आना, नज़ला, जुकाम और बुखार के मरीज की भरमार। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। शदीद गर्मी के साथ ही बिजली की आंख मचोली जारी। 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी मुतासर। लेस्को को 50 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। तकनीकी खराबियों और मेंटेनेंस के बायस लेस्को के 58 फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासिर है। महकमा रेलवे इंतजामिया की नाअहली। लाहौर डिवीजन में वाटर कूलर खराब। मुलाजमीन और साइलिन शदीद गर्मी में ठंडे पानी से महरूम। वॉशरूम पानी ना होने की वजह से शदीद गंदगी का शिकार। मुलाजमीन ने वॉशरूम्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया। गर्मी की छुट्टियों और दरसे कुतब की अदम फराहमी। सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम शदीद मुतासिर होने लगी। जल्द तातीलात के बायस नहम के तलबा की बोर्ड रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। रवां साल सरकारी स्कूलों के नहम जमात में दाखिलों में वाजिया कमी आई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। जेलों में बैरक के क़याम के तजवीज़ पर इत्तफाक। कहा पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना मंसूबे के लिए सिर्फ 2000 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे की लागत 9 अरब 88 करोड़ से ज़ायद है। महकमे तवाराई ने सिर्फ 2000 रुपये रखने की तजवीज़ दे दी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर ली।
ज़िला इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट से रूट फीस और पार्किंग फीस की वसूली ही ना की। कौमी खजाने को 19 करोड़ 70 लाख 54,000 से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। बादामी बाग में पार्किंग फीस की सिर्फ 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकी। सेहत की सहूलत आपकी दहलीज पर फील्ड अस्पतालों से इलाज कराने वाले मरीजों की अदादो शुमार जारी। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 4,453 मरीजों ने तिबी सहूलत हासिल की। रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड अस्पतालों की कारकर्दगी मूवमेंट मॉनिटर की जा रही है। महफूज और मयारी खुराक की फराहमी का आज़मी पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान के लिए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स का इनकाद। स्टेट ऑफ द आर्ट फूड लैब्स और जदीद आलात के इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग दी गई। मशरूबात और खुराक के ग़ज़ाई तजुर्बे के मुतालिक भी बताया गया। कमिश्नर का चौक यतीम खाना और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा। DG ताहिर फारूक ने मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी। बताया पैकेज 1 के तरफ सर्विस रोड का काम 95% मुकम्मल है। न्याजी इंटरचेंज ता बाबू साबू ट्रैफिक रवानी के साथ जारी है। जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस का घेरा तंग। चोंग पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। 5 मोटरसाइकिल और मास्टर चाबियां बरामद। उधर मुस्तफाबाद पुलिस ने मनशियात फरोश एजाज को 2 किलो चर्च समेत धर लिया। मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले हो जाएं होशियार। बोगस और नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग करने वालों पर कटेगी FIR। CTO अमारा तरका अफसरान को क्रैकडाउन का हुक्म। मोटरसाइकिल या गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। मुश्तिल हुजूम से शहरियों को बचाने वाले सरगोदा पुलिस के हीरोज़ के एजाज़ में तकरीब। IG पंजाब ने तारीफी लेटर्स, असनाद और कैश इनामात से नवाजा। उधर डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए मजीद 19 लाख रुपए जारी कर दिए। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस में पुलिस एहलकारों को बैजेस लगाने की तकरीब। SSP आतिफ नज़ीर ने एहलकारों को प्रमोशन रैंक के बैजेस लगाए। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना की प्रमोट होने वाले एहलकारों को महकमाना तरक्की पर मुबारकबाद। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मसाइल के हल के लिए मुतहरिक। तर्जुमान सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के मुताबिक खातून की शिकायत पर 1000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए। 8544 केसेस को फ्रीकेन के माबेन सुलह या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ख़त्म करवा दिया गया। लाहौर समेत दुनिया भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद बच्चों की इज़्ज़त अफजाई, हौसला अफजाई और हकूक़ की पासदारी करना था। दौरे जदीद में भी दुनिया भर में बच्चों को घरेलू तशद्दुद का सामना है। इस किस्म का सलूक बच्चों की निशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब करता। वालिदैन की मोहब्बत को हर दिन खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा वालिदैन का बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए अज़्म खुशहाल माशरे की बुनियाद है। आज वालिदैन की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का ख़ुसूसी पैगाम। कहा बच्चे हमारा मुस्तक़बिल हैं और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तशद्दुद और इस्तेहसाल का शिकार बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। LWMC की 15 रोज़ा ज़ीरो वेस्ट मुहिम कामयाबी से मुकम्मल। CO बाबर साहबदीन का कहना है मुहिम के दौरान शहर भर से 60,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया है। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं।